हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड चेक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ नए एडवांस वोकैब्स। हमारा आज का पहला वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड, INSIPID। इंसिपिड एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है फीका। फीका, बहुत कम स्वाद या स्वाद रहित या सुगंध रहित या रंग रहित। ठीक है, तो जो चीज में स्वाद ना हो, सुगंध ना हो, रंग ना हो, तो हम उसे कहते हैं फीका। एग्जाम्पल में, सेंटेंस में हम इस वर्ड का कैसे यूज कर सकते हैं? इट टेस्टेड ब्लैंड एंड इंसिपिड लाइक वार्म्ड कार्डबोर्ड। इसका स्वाद बहुत ही फीका और बेस्वाद था, जैसे कि गर्म कार्डबोर्ड हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है जियोपार्डी। जियोपार्डी, JEOPARDY। जियोपार्डी एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है खतरा। किस कॉन्टेक्स्ट में ये खतरा है? ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन जहां कोई व्यक्ति या वस्तु आमतौर पर पॉसिबली नुकसान, हानि या विफलता, फेल्यूर के संपर्क में आता है। मतलब किस तरह का खतरा जो है वो किस प्रकार का खतरा है? इस तरह से खतरा है कि जो व्यक्ति है वो या तो उसको कोई लॉस हो रहा हो, या विफलता, फेल्यूर हो रहा हो, किसी तरह का हानि हो रहा हो, तो उस तरह का खतरा को हम क्या कहेंगे? जियोपार्डी। एग्जाम्पल देखते हैं। दीज फैक्टर्स कंबाइन टू पुट मी इन जियोपार्डी एवरी नून आर। ये सभी फैक्टर्स, मतलब ये सभी कारण हैं, जो कारक हैं, मिलकर मुझे हर दोपहर खतरे में डालते थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE। फॉर्मिडेबल एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है डरावना। फॉर्मिडेबल का अर्थ है डरावना। कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। डर पैदा करने वाला कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जो डर पैदा करने वाला हो, तो उस चीज को हम कहेंगे फॉर्मिडेबल। द बिल्डिंग इज ग्रे, फॉर्मिडेबल नॉट एट ऑल पिक्चर्स के। मतलब क्या कि जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो ग्रे रंग की है, मतलब रंगहीन एक तरह से समझ, ग्रे रंग की है और बिल्कुल भी मनोरम नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है, डरावनी है। फाइन। हमारा अगला वर्ड है हॉटी। हॉटी, HAUGHTY। HAUGHTY हॉटी एडजेक्टिव है, ये भी शब्द विशेषण है जिसका अर्थ होता है घमंडी। घमंडी और स्वयं को दूसरों से बेहतर समझना। घमंड क्या होता है? घमंड मतलब कि जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर रखते हैं और सामने वाले को नीचे रखते हैं, औरों को कम समझते हैं, तो वो कहते हैं घमंड। ये जो फीलिंग है, तो घमंडी और स्वयं को दूसरों से बेहतर समझना को हम क्या बोलेंगे इन इंग्लिश? हॉटी। ही गेव मी अ हॉटी लुक एंड वॉक्ड अवे। उसने घमंडी भरी नजर से मुझे देखा और चला गया। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्डेन। डिस्डेन, DISDAIN। डिस्डेन एक संज्ञा है, ये शब्द जिसका अर्थ होता है तिरस्कार। तिरस्कार, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं इस वर्ड का। किसी व्यक्ति या चीज के प्रति तीव्र, मतलब कि स्ट्रॉन्ग नापसंदगी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या अस्वीकृति की भावना, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वह सम्मान के योग्य नहीं है, मतलब रिस्पेक्टफुल नहीं है, आप उसे हीन भावना से देख रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्डेन। फाइन। ही रिप्लाइड विथ हॉटी डिस्डेन। ही रिप्लाइड विथ हॉटी डिस्डेन। उसने घमंडी तिरस्कार के साथ उत्तर दिया। घमंड के साथ जो तिरस्कार हो। नेक्स्ट इज डिपिक्ट। DEPICT। डिपिक्ट, डिपिक्ट एक वर्ब है, क्रिया है। ये शब्द एक क्रिया के तौर पर प्रयोग होगा जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। वर्णन करना, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। किसी चीज का प्रदर्शन करना, किसी चीज को प्रदर्शित करना, चाहे वो चित्र के थ्रू हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन के थ्रू हो, या किसी और तरीके से हो। तो मोटा मोटी समझे तो किसी चीज का जब हम वर्णन करते हैं चित्र के माध्यम से, विवरण के माध्यम से, या किसी अन्य रूप में, तो हम कहते हैं डिपिक्ट। कहते हैं ना, डिपिक्ट करना। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। चिल्ड्रंस बुक्स ऑफन डिपिक्ट फार्मयार्ड एनिमल्स एज जेंटल लवेबल क्रिएचर्स। इसका अर्थ यह है कि जो बच्चों की किताबें होती हैं वो हमेशा इस तरह से होती हैं जिसमें चित्रों के माध्यम से स्टोरी बताई जाती है या उसको डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट CONTEMPLATE। कंटेम्पलेट एक वर्ब है और जिसका अर्थ होता है विचार करना। ठीक है, विचार करना, या कह सकते हो आप चिंतन करना। किसी चीज या संभावना पर सावधानी से विचार या चिंतन करने को हम कहते हैं कॉन्टेम्पलेट करना। इसको हम इन ए सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? दिस आइडिया वॉज टू ऑफुल टू कॉन्टेम्पलेट। यह विचार इतना ऑफुल है, मतलब अच्छा नहीं है, भयानक है, कि उस पर विचार करना कठिन है, मतलब उस पर विचार करना असंभव है। नेक्स्ट वन इज
इनचैंटेड, इनचैंटेड, ENCHANTED। इनचैंटेड भी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है मंत्रमुग्ध। जब हम किसी चीज को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बहुत अच्छी खुशी होती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मंत्रमुग्ध हो, उसे हम मंत्रमुग्ध होना कहते हैं। तो अत्यधिक प्रसन्नता या आनंद की अनुभूति करने को हम मंत्रमुग्ध होना बोलते हैं, इंग्लिश में इनचैंटेड। इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई वॉज इनचैंटेड बाय द वे शी स्माइल्ड। मैं उसके मुस्कुराने के तरीके से, जिस तरह से वो मुस्कुरा रही थी, मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। नेक्स्ट, नोमैडिक, नोमैडिक, NOMADIC, नोमैडिक एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है खाना बदोश। खाना बदोश, खाना बदोश मतलब कोई व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा ही करता रहता है, ट्रेवल करता रहता है और इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारता है, जीवन यापन करता है, तो उस तरह के व्यक्ति को हम, या उस तरह के ग्रुप को व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? नोमैडिक। दे आर इसेंशियली अ रूरल एंड नोमैडिक पीपल। वह मूलतः बेसिकली ग्रामीण और खाना बदोश लोग हैं जो हम अपना जीवन यापन यात्रा ट्रैवल करके करते हैं। बंजारा भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज नाइनकॉम्पोप। नाइनकॉम्पोप, ये जो वर्ड है ये एक संज्ञा है, NINCOMPOOP, नाइनकॉम्पोप, जिसका अर्थ होता है मूर्ख या गवार। मतलब लिटरली गवार नहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिमाग ना लगाना, जैसे कहते हैं ना अकल का दुश्मन, अकल ना लगाना, तो एब्सेंस ऑफ मतलब कहते हैं ना कि जिससे अकल ना हो, समझदारी ना हो, तो उसको हम मूर्ख और गवार बोलेंगे, नाइनकॉम्पोप। सेंटेंस में कैसे हम इसे यूज करेंगे? दे हैव द जीनियसेस एंड वी हैव द नाइनकॉम्पोप्स। मतलब उन लोगों के पास जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति लोग हैं, मतलब अच्छे लोग हैं, जीनियस लोग हैं, और जो हम लोगों के पास हैं वो मूर्ख लोग हैं, जो अकल के दुश्मन हैं, गवार लोग हैं, जिन्हें समझदारी नहीं है। तो ये जो नाइनकॉम्पोप जो वर्ड है ये जनरली इनफॉर्मल है। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।